सोचो, कैट का एग्जाम चल रहा है। वाक ठीक किया, क्यूए भी मैनेज हो गया, और फिर आता है डीआईएलआर। और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गेम ओवर, क्योंकि डीआईएलआर सिर्फ क्वेश्चन का सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये सेक्शन है जो टेस्ट करता है तुम पैनिक करोगे या थिंक करोगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग सुनने में सिंपल लगता है, पर एग्जाम हॉल में एक सेट समझ नहीं आया और कॉन्फिडेंस कोलैप्स्ड। लेकिन एक फैक्ट है, डीआईएलआर टैलेंट का गेम बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रेनिंग का गेम है। अगर तुम्हें पता है कैसे सेट रीड करना है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे टाइम चूज करना है, तो ये सेक्शन तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरिंग वेपन भी बन सकता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट प्रोसेस सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, बिगनर से कैट लेवल तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। What is DILR in CAT? So, CAT में DILR का मतलब है डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। इस सेक्शन का मेन एम होता है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करना। ठीक है, ये एक स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, सो आपको डेली कंसिस्टेंट लेवल पर प्रैक्टिस करना है। नाउ व्हाई DILR इज इम्पोर्टेंट। अब समझते हैं कि क्यों DILR इम्पोर्टेंट है। कैट में इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है, बहुत लोग इससे डरते हैं, पर जो इसको मास्टर कर लेता है उसका परसेंटाइल जंप करता है। तो हमें इसको मास्टर करना है, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे। DILR क्वेश्चन टाइप्स, यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि टेबल्स एंड चार्ट्स वाले सेट्स, पजल्स, अरेंजमेंट्स, टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। हर टाइप का अप्रोच अलग होता है, आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। नाउ बेसिक अप्रोच टू सॉल्व DILR। तो यहाँ पे हम एक बेसिक अप्रोच देखेंगे। तो सबसे पहला रूल, पूरा सेट ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जो गिवन है और जो पूछा गया है उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करो। इससे तुम उन बच्चों से आगे निकल आओगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं, तुम उन्हें अवॉइड कर लोगे। रफ टेबल या डायग्राम बनाओ, एंड सब कुछ तुम्हें दिमाग में नहीं रखना है, पेपर पर लिखो। ठीक है, सो दैट तुम इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो एंड फास्टली कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इन DILR। सो DILR में टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। तुम्हें ईगो नहीं लानी है कि तुम्हें सारे सेट सॉल्व ही करने हैं, थोड़ा लॉजिकली डील करना। जो सेट लेंथी लगे उसे छोड़ दो, पहले इजी और डुएबल सेट्स पिक करो, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स। सो टेबल्स सबसे कॉमन होते हैं, वैल्यूज ध्यान से पढ़ना है एंड स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। एंड एक और चीज, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन भी सीखना है सो दैट तुम टाइम सेव कर सको। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार एंड पाई चार्ट्स। सो बार एंड पाई चार्ट्स विजुअल डाटा देते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। देन परसेंटेज को तुम्हें सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एंड तुम्हें पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो दैट तुम मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक रियल DI एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक टेबल दिया है जिसमें 4 प्रोडक्ट्स के सेल्स 3 इयर्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो तुम्हारा स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले वैल्यूज को क्लियरली देखो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको अंडरलाइन करो, देन कैलकुलेशन कामली करो। तुम्हें आराम से कैलकुलेशन करना है सो दैट वो सही हो। ठीक है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ प्रोडक्ट ए का ईयर 1 से ईयर 3 ग्रोथ निकालना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, है ना। अब तुम्हें फॉर्मूलाज देखना है तो तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, अब तुम्हें इसको आराम से करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तुम्हें क्वेश्चन देके पैनिक नहीं करना है, वरना जो भी तुम्हें आता होगा वो भी तुम ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखो,
स्पीड बाद में आती है, पहले एक्यूरेसी है, तुम्हारा उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। नाउ पाई चार्ट, अब यहाँ पे एक पाई चार्ट पे एग्जांपल गिवन है, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है बट आई विल टेल यू। देखो पाई चार्ट में परसेंटेज दिया होता है, ठीक है, ये सबको पता है। नाउ टोटल अगर 200 स्टूडेंट्स हैं एंड फिजिक्स 25%, 25% है, तो कैलकुलेशन सिंपल है कि 25% ऑफ 200 जो कि होगा 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी मार्क्स देते हैं, तो तुम्हें इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। तुम इससे इजीली स्कोर कर सकते हो एंड कैट हमेशा ये देते ही है एग्जाम में। नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन डीआई सेट्स। सो यहाँ सबसे कॉमन गलतियां होती है। पहली, बिना पूरा क्वेश्चन समझे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। सेकंड, यूनिट या टोटल इग्नोर करना। थर्ड, अननेसेसरी हैवी कैलकुलेशन करना जब अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ सकता है। एंड सबसे डेंजरस, टेबल या चार्ट की वैल्यू गलत रीड करना, ठीक है। इसलिए तुम्हें क्वेश्चंस कामली पढ़ने हैं, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है आंसर का, ठीक है। इससे तुम माइनर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। ओके, नाउ डीआई हमने कवर कर लिया है। नाउ लॉजिकल रीजनिंग। अब सबसे पहले है अरेंजमेंट्स। सो अरेंजमेंट पजल्स में बेस डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशन एक एक करके ऐड करो, इससे क्या होगा कि तुम जल्दी सॉल्व कर पाओगे उसको, ठीक है, विद माइनर मिस्टेक्स। तुम मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो इससे। नाउ एलआर एग्जाम्पल। अब लॉजिकल रीजनिंग का क्लासिकल अरेंजमेंट। अब सबसे पहले एक ब्लैंक रो ड्रॉ करो, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद सी एक्सट्रीम राइट मींस मतलब लास्ट बॉक्स में सी। उसके बाद ए लेफ्ट टू बी, लेफ्ट ऑफ बी मींस ए बी एक पेयर बनेगा। स्टेप बाय स्टेप कंडीशन ऐड करो, गेस मत करो एंड डायग्राम बनाओ। ये हैबिट एग्जाम में लाइफ सेवर है। ओके, नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन एलआर अरेंजमेंट्स। सो अरेंजमेंट में सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं? तो सबसे पहले डायग्राम नहीं बनाना, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ दिमाग में कंडीशंस रखोगे तो कंफ्यूजन गारंटेड है, ठीक है। और अगर तुम ओवर स्मार्ट बनोगे और गेसिंग करोगे तो वो एलआर में सुसाइड है, ठीक है। हर कंडीशन पेपर में लिखो और अपडेट करो, ये बेस्ट तरीका है। ओके, नाउ पजल्स। अब पजल्स में कंडीशन ज्यादा होती हैं एंड इसमें तुम्हें क्या करना है, इम्पॉसिबल केसेस एलिमिनेट कर दो एंड टेबल अप्रोच यूज करो, ठीक है। इससे तुम इजीली पजल सॉल्व कर सकते हो। नाउ पजल बेस्ड पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी कंडीशंस गिवन है, जैसे 3 फ्रेंड्स लाइक डिफरेंट फ्रूट्स एंड ऑल दिस, जैसे रवि लाइक्स एप्पल एंड ये सब। तो इनमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, रो टेबल बनाओ। सबसे पहले पजल में तुम्हें टेबल बनानी ही है। रोज में नेम्स लिखो एंड कॉलम्स में फ्रूट्स। टिक एंड क्रॉस मेथड यूज करो, जो इम्पॉसिबल केसेस हैं उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एंड एंड में एक ही आंसर बचता है। ओके, अब ये जो मेथड है ये फुल प्रूफ है, बस तुम्हें पेशेंस चाहिए एंड प्रैक्टिस भी। ऑफ कोर्स तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एंड डेली बेसिस पे अगर तुम एक भी पजल सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम कैट एग्जाम तक बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो एंड इजिली कर सकते हो एंड जल्दी भी। नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन पजल्स। सो पजल का एक गोल्डन रूल है, टेबल बनाओ, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले टेबल बनानी ही है। अगर टेबल नहीं बनाई तो 90% चांस है कि तुम गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। एंड एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना एक और बड़ी मिस्टेक है, तो तुम्हें एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही है। मल्टीपल केसेस आए तो पैनिक मत करना, ठीक है। सिस्टमेटिकली चेक करो,
इससे तुम इजीली कर सकते हो, पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन DILR। सो सबसे कॉमन मिस्टेक्स हम देख लेते हैं। सो सेट पूरा समझे बिना स्टार्ट कर देना। तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करनी है, ठीक है, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ोगे, वरना मिस्टेक के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद रफ वर्क मैसी रखना। तुम जो रफ वर्क करते हो उसको इतना मैसी बना दिया कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने किया क्या है। अब उससे क्या होगा, मिस्टेक्स, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है तुम्हें। देन एक सेट पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना। अगर तुम्हारा अगर तुम्हें नहीं आ रहा उसे, तो आगे बढ़ो भाई, उस पर नहीं अटके रहना है, टाइम कम है। कैलकुलेशन एरर्स अवॉइड करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन कामली करो, पैनिक नहीं होना है तुम्हें एग्जाम में। ओके, नाउ प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। सो प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। रोज 2 सेट सॉल्व करो, ठीक है, एंड धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ाओ। हर मिस्टेक एनालाइज करो, ठीक है, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि तुम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको अच्छे से समझो कि तुमने क्या गलत किया है, कैसे किया है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एरर नोटबुक बनाओ, सो दैट तुम उसको बार बार देख सको एंड तुम फिर मिस्टेक्स अवॉइड कर सको एग्जाम के टाइम पर। ओके, सो एरर नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। सो तुम्हारी एग्जाम डे पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो तुम्हें लाइक एग्जाम होगा, तो सबसे पहले तुम सेट्स स्कैन कर लो सारे। अब स्कैन क्या करना है, आंखों से स्कैन करना है गाइस। ओके, थिंक लॉजिकली। 2 से 3 डुएबल सेट्स पिक करो, ठीक है। उसके बाद प्रेशर में काम रहना है तुम्हें, ये मंत्र है, तुम्हें काम रहना है ड्यूरिंग द पेपर, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। जो तुम्हें आता है वो भी तुम सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड परफेक्शन चेज नहीं करना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड तुम्हें ये नहीं करना है कि जल्दबाजी में तुम क्वेश्चन ही गलत करते चले जाओ, ऐसा नहीं करना है, आराम से करो, ठीक है, तुम कर सकते हो। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स। सो कैट में टाइम सबसे बड़ा एनिमी है, ठीक है। फर्स्ट सेट में ही 20 मिनट लगा देना, मतलब गेम ओवर। हर सेट सॉल्व करने में ईगो मत रखो, ठीक है, ईगो लाना ही नहीं है तुम्हें कि हर सेट तुम्हें सॉल्व ही करना है, नहीं। पहले स्कैन करो, बेस्ट सेट चूज करो, एंड परफेक्शन नहीं, स्मार्ट सिलेक्शन जीत दिलाता है, ठीक है। तुमको स्मार्टली गेम खेलना है, ये नहीं कि ईगो आ गया कि ये नहीं हो रहा है मुझसे, ये मैं करके ही रहूंगा, नहीं, नहीं लाना है ये, वरना आगे नहीं कर पाओगे तुम, एग्जाम नहीं हो पाएगा तुमसे अच्छे से। माइंडसेट मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जाम। अब इसमें क्या है, अब DILR से डरना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबको डर लगता है। एंड यूजुअली उनको ज्यादा लगता है जिन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की होती, ओवर कॉन्फिडेंस, वो नहीं लाना है तुम्हें, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक सेट खराब गया तो कॉन्फिडेंस ड्रॉप मत होने देना, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सेट खराब हो गया तो सारे भी खराब होंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में मोस्टली होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड जो तुम्हें आता है वो भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। एग्जाम हॉल में किसी से कंपेयर मत करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस को भी ओवरथिंक मत करो, ठीक है। एंड काम माइंड ही बेस्ट सॉल्वर होता है, तुम्हें अपना माइंड काम रखना ही है एग्जाम में, ठीक है। नाउ माइंडसेट फॉर DILR सक्सेस। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। अब DILR कोई मैजिक टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग पैटर्न पकड़ना सीख जाएगा, ठीक है। एंड गलतियों से डरना मत, ओके। हर मिस्टेक तुम्हें एग्जाम से एक स्टेप दूर ले जाती है। अगर तुम अपनी मिस्टेक्स एक नोटबुक में लिखोगे, उसको एनालाइज करोगे, तो तुम उससे अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, खुद पर ट्रस्ट रखो, अपनी प्रैक्टिस पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो खुद पर बिलीव ही नहीं कर पाते, ठीक है। खुद पर बिलीव रखो, लोग चाहे कुछ भी कहें, यू हैव टू डू इट, यू कैन डू इट। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DILR टैलेंट नहीं, स्किल है।
ठीक है, कंसिस्टेंसी से सब इम्प्रूव कर सकते हैं, रोज प्रैक्टिस करो और इम्प्रूवमेंट गारंटेड है। सो तुम्हें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो एंड उसको एनालाइज करो सो दैट तुम एग्जाम में वो अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सो अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी हेल्प मिली हो, सो लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय गाइस।